हेलो, उसी पॉइंट को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था कि नेहा जो है उस बुक को अपनी ओर दिखाते हुए, मतलब दूसरी ओर दिखाते हुए वो बैठी हुई थी, और जो जिसका किताब था, जो खिड़की के पास वो व्यक्ति बैठे हुए थे, वो रियली में उन्हीं का किताब था। उन्होंने शो किया कि भाई मुझे, मेरा नहीं है, तुम ही रख लो, ठीक है। उन्होंने क्या प्यार से बोला, यू कैन कीप इट बेबी, यू कैन कीप इट। इतना बात बोल करके वो आराम से उठे थे और वो उस कंपार्टमेंट से निकल के चले गए थे, वो अपनी सारे सामान को वहीं पे छोड़ के, है ना। उसके बाद क्या हुआ था, आप पीछे के वीडियो में देखे थे कि नेहा को गुस्सा आ गया था। उसी बात को उन्होंने क्या किया था, 2 बार रिपीट किया, यू कैन कीप इट बेबी, यू कैन कीप इट बेबी। तो नेहा को गुस्सा आ गया था इसीलिए कि वो आप छोटी बच्ची नहीं है, क्योंकि वो 11 साल की हो चुकी है। वो गुस्सा से ये बात बोल रही थी कि नेहा आपको छोटी बच्ची नहीं है, ठीक है। अब हम लोग वहीं से आगे बढ़ते हैं। नेहा इज़ फुल ऑफ 11 years old, सी इज़ नॉट अ केयरलेस लिटिल गर्ल। नेहा वो अपने आप को गुस्सा में कह रही है कि नेहा अब कोई छोटी बच्ची नहीं है, नेहा 11 साल की लड़की, 11 साल की जवान लड़की है। लेकिन 11 साल की जवान नहीं होता है, ठीक है। नेहा जो है वो अपने आप को कह रही है कि नेहा जो है अब 11 साल की जवान लड़की है। नेहा कोई केयरलेस छोटी लड़की नहीं है, मतलब लापरवाह कोई छोटी लड़की नहीं है। वो अपना ख्याल, अपना सामान ख्याल कर सकती है। वो अपने आप में ये बातें कह रही थी। नेहा सेट डाउन ऑन हर बर्थ, ओपन द बुक। नेहा अपनी सीट पर बैठी और उस किताब को खोली, बट वाज अनएबल टू कंसंट्रेट। वो अपनी किताब को खोली और उसका माइंड जो है उस किताब की ओर ध्यान नहीं जा रहा था, बट उसका अनएबल हो रही थी, मतलब उसका माइंड जो है ना उस बुक पे ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा था। क्यों? हर लिटिल माइंड वाज डिस्टर्ब, क्योंकि उसका दिमाग जो था छोटी सा, क्योंकि छोटा बच्चा तो दिमाग भी छोटे ना होगा, क्योंकि उसका छोटा दिमाग जो है डिस्टर्ब हो गया था। इसीलिए वो जो बुक खोली पढ़ने के लिए, उसका माइंड उस पर कंसंट्रेट नहीं हो रहा था। नेक्स्ट, द ट्रेन मीनवाइल विल्ट अप अ स्पीड। उसी दरमियान क्या हो गया, ट्रेन ने काफ़ी रफ्तार पकड़ लिया, मतलब काफ़ी तेजी में चल रहा था। सम पैसेंजर बिगेन मूविंग एंड अरेंजिंग देयर लगेज। कुछ लोग क्या हुए, पैसेंजर जो थे, आने जाने लगे और अपनी सामान को व्यवस्थित करने लगे। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि जब आपका डेस्टिनेशन करीब आ जाता है, जब आपका पहुंचने का, जहां आप जाना चाहते हैं वो जगह आपका करीब आने लगता है, तो आप पहले से ही सामान को कंधे पे लेके या हिला डुला के हाथ में लेके रेडी रहते हैं कि भाई आप रुकेगा तो हम उतरेंगे। तो कुछ लोग इसी तरह से कर रहे थे कि आदमी आना जाना शुरू हो गए थे, अपने सामान को अरेंज करना शुरू हो गए थे। द डेस्टिनेशन वॉज क्लोज। डेस्टिनेशन मतलब होता है अंतिम लक्ष्य। डेस्टिनेशन मीन्स होता है अंतिम लक्ष्य, आप जहाँ जाना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ पहुँच गए। जैसे सपोज दैट आप बलिया से बेगूसराय जाना चाहते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, बेगूसराय आपका हो गया डेस्टिनेशन, मतलब आपका लक्ष्य, आपको जाना कहाँ है, बेगूसराय जाना है। तो क्या हो गया, अब मतलब वो बेगूसराय जो स्टेशन जो बहुत ही करीब हो गया था। द डेस्टिनेशन वाज क्लोज। डेस्टिनेशन क्या हो गया था, करीब हो गया था। नेहा केयर्स द बुक ऑन हर लैप। नेहा ने अपनी उस किताब को अपनी गोदी में आराम से उसको पकड़ रखी थी, मतलब उसको अच्छा से स्पर्श कर रही थी, टच कर रही थी अपनी उस किताब को अपनी गोदी में रख करके। सी कुड नॉट अफोर्ड टू लॉस इट। वह नहीं चाहती थी कि मैं इस किताब को फिर से खो दूँ, है ना, या कोई मेरा किताब कोई चुरा ले या मेरा किताब कहीं गुम हो जाए। वह नहीं चाहती थी कि उसका किताब कोई ले ले, तो उसको प्यार से एकदम उसको सहला रही थी। नेक्स्ट, द लेडी ऑन द बंक वॉच्ड हर। वो जो महिला जो ऊपर में सोई हुई थी या बैठी हुई थी, वो महिला उस लड़की को फिर से देख रही थी। एंड थ्रू अ कंसोलेशन कमेंटिंग। उन्होंने एक सांत्वना, दिलासा देते हुए फिर से कुछ बोली, है ना। आप लोग पीछे देखे थे, एक महिला थी जो कि ऊपर पे बैठी हुई थी, ट्रेन चल रहा था, वो कुछ बोल रही थी, है ना। तो इस वक्त भी फिर वो क्या हुई, यह महिला इस बार ऐसा कुछ बोल रही थी ताकि उस बच्ची को तसल्ली मिले, दिलासा देना चाह रही थी। यू कैन नॉट डू अ थिंग दिस डेज, ऑल सच पीपल मूव अबाउट फ्रीली इन जेंटलमैन अटियर। तो देखिए वह महिला कह रही थी कि बाबू आपको जो है ना उस तरह से केयरलेस नहीं होना है, उस तरह से बेपरवाह नहीं होना है, आपको अच्छी तरह से सोच के रहना चाहिए और किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल के ज़माने में जो लोग चलते हैं ट्रेनों में, शहरों में, ये सब पोशाक अच्छे होते हैं, देखने में जेंटलमैन लगते हैं, बहुत ही सज्जन लगते हैं, लेकिन अंदर से अच्छे नहीं होते हैं,
ठीक है, इसीलिए तुम्हें जो है ना ध्यान देना चाहिए। ये बात ऊपर में जो महिला बैठी हुई थी वो महिला उस बच्ची को कह रहे थे, ठीक है, मतलब सांत्वना दे रही थी, दिलासा दे रही थी कि आजकल तुम्हें ऐसी वैसी लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सारे लोग अच्छे पोशाक में अच्छे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि शूट बूट में पिन आया तो बस वो हीरो होगा, नहीं, वो बेईमान भी तो हो सकता है, चोर भी तो हो सकता है। तो वो ऊपर से वो कमेंट की। अब कहते नो मैनर्स, उन लोगों के पास जो मैनर्स नहीं होता है। द मैन रिटर्न आउट ऑफ हाफ द कमेंट, वह आदमी जो आराम से उठ करके चले गए थे, है ना, कौन सा आदमी, जो कि खिड़की के पास बैठे थे, जिससे ये लड़की ने क्या की थी, किताब ले ली थी, है ना, झगड़ करके। तो वो आदमी जो चले गए थे बाहर, वो आदमी ना वापस आ गए थे। अब वो जो महिला कुछ बोल ही रही थी ना, उसी बीच में वो आदमी आ गए थे, तो उस महिला की बातों को आधा वो आदमी कैच कर लिया, है ना। आप लोग अक्सर देखते हैं कि कोई आदमी बक बक वो कर रहा है या गाली गलौज कर रहा है, तो अब यदि आपके बारे में बुरा कह रहा है तो आप भी अचानक आ जाते हैं, तो सुन लेते हैं बात को। वही बात हुआ, वो आदमी क्या हुए, अचानक से आ गया और उस महिला की बातों का आधा सुन लिए वो, ठीक है। ही वेटेड फॉर अ मिनट, वो आदमी सुन लिए थे और रुक गए थे कि शायद ये महिला और कुछ बोलेगी, है ना। वो पुरुष जो वहाँ से आए थे, जो आदमी वहाँ से आए थे, वो उस महिला की बातों को कैच कर लिए थे, सुन लिए थे। अब वो रुक गए थे कि लगता है महिला फिर और कुछ बोलेगी, शायद बोल रही होगी तो वो मेरे ही बारे में बोल रही होगी, और कुछ उल्टा पुल्टा बोलेगी, फिर हम जवाब देंगे। तो वो आदमी कुछ मिनट तक वहीं रुक गए कि उसकी बातों को सुनेंगे। बंडल्ड अप हिज थिंग्स एंड लेफ्ट द कंपार्टमेंट, रुके, लेकिन वो महिला कुछ नहीं बोली। तो वो आदमी क्या किए, अपने सारे सामान को पैकअप कर लिए, ठीक है, मतलब बंडल कर लिए, सारे सामान को उठा के एक जगह करके उस जगह से, उस कंपार्टमेंट से निकल गए, ठीक है। परहैप्स टू वेट एट द एग्जिट डोर, शायद वो आदमी, वो जो गेट जहाँ से हम लोग उतरते हैं, वो वहाँ पे जाके वो रुक गए थे, क्योंकि वो ट्रेन चल रही थी ना, तो ट्रेन चलती में कोई थोड़ा उतरता है। वो आदमी वहाँ से निकल, उस कंपार्टमेंट से निकल के गेट के पास जा करके वो रुक गए थे। एग्जिट डोर मतलब निकास द्वार, जहाँ से लोग निकलते हैं, ठीक है। व्हाट वाज हरी, ही कुड नॉट जंप आउट ऑफ अ रनिंग ट्रेन। तो ये हड़बड़ी क्या है, कोई भी आदमी तो चलती ट्रेन से कूद तो नहीं सकता है। शायद वो आदमी ना एग्जिट डोर के पास वो खड़े होंगे। मोस्ट डिसएग्रेबल मैन, नेहा पॉन्डर। तो नेहा ने अपने आप में ही ये सारी बातें सोच रही थी कि ये जो आदमी गए हैं ना, शायद वो एग्जिट डोर के पास खड़े होंगे, और चलती ट्रेन है, कोई कूद तो नहीं सकता है ना, चलती ट्रेन है, कोई कूद तो नहीं सकता है वो। और ये बोले कि मोस्ट डिसएग्रीएबल मैन, ये बहुत ही झगड़ालू आदमी थे। ये जो आदमी थे अभी विंडो के पास बैठे हुए, जो आदमी चले गए, वो बहुत ही झगड़ालू आदमी थे। नेहा ने इस बात को विचार की, ठीक है, वो सारी बातों को विचार की कि वो आदमी जो गए वो शायद एग्जिट डोर के पास खड़े होंगे, चलते हुए ट्रेन से तो कोई कूद नहीं सकता है, और ये जो आदमी है बहुत ही झगड़ालू आदमी है, ठीक है। ओके बाबू, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आपका छोटा ही पॉइंट बच गया है इस लेसन का। ओके बाय, सी यू।